प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मज्ञानी, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, आदि शक्ति, निरंकार, सभी देवी देवता, निज धाम के परमहंस और सत्पुरुष जी, आप सबके चरणों में मेरा लाख लाख प्रणाम इसे कबूल करें। मैं अपने सत्संग के समय पूरे 7:30 बजे आपके समक्ष उपस्थित हूँ और सबसे पहले एक भजन छोटा सा हिस्सा उसका अर्पण करूँगा, उसके बाद में विचार पर जाऊँगा। आशा करता हूँ आप कृपा से सुनेंगे। आज 24/4/2020 है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, तू है आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। तू है आप ही जग का करता, सारे रंग तू इसमें भरता। ये तेरी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, आप हैं अमरलोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। आप हैं अमरलोक के स्वामी, सुर में बोले अमृतवाणी। ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। मैं आया तेरे दरबार, तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। तेरी वाणी ने मुझे जगाया, मैं भागा भागा आया। ये कैसी रहमत है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार, पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। पल पल तेरे ही गुन गाऊं, तेरे संग दौड़ा दौड़ा आऊं। ये मेरी विनती है, ये मेरी विनती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, साहिब जी बैठे हैं। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार,
तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल न जाऊं मैं। तेरा रूप है अति प्यारा, इसे भूल न जाऊं मैं। मेरी सुरती न इससे छूटे, दास की विनती है। मेरी सुरती न इनसे छूटे, दास की विनती है। तेरा रूप अति है प्यारा, इसे भूल न जाऊं मैं। मेरी सुरती न इससे छूटे, दास की विनती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। अमरपुर के सतगुरु आसी, वही इनका डेरा है। अमरपुर के सतगुरु आसी, वही इनका डेरा है। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं था अपराधी जन्म जन्म का, तूने अमृत वर्षा की। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी आगे है, मैं आया तेरे दरबार। चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। पल पल मेरी सुरती तेरे चरणों की दासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। दुनिया ना समझे सत को, बस यही उदासी है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मरने से डरते सब है, जीने की बिलाशा है। मरने से डरते सब है, जीने की बिलाशा है। मरना जब आ जाए तब क़यामत आती है। मरना जब आ जाए तब क़यामत आती है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन थामा है। मैं आया तेरे दरबार। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लो तेरा है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लो तेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मरने से कुछ नहीं खोता, मान लो तेरा है। जब मान की डोर कट जाए तो सब मिल जाता है। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं, मैं आया तेरे दरबार। मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, तेरा दामन
थामा है मैं आया तेरे दरबार। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। मान की डोरी कटने से तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा के जाते ही मौत खो जाती है। तृष्णा के जाते ही मौत खो जाती है। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। साहिब जी बैठे हैं चरणों में शीश झुका। तेरा दामन थामा है मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार। प्यारे सत्संग जी, ये मेरे सफ़रनामे हैं। जब मैं निजधाम जाता और आता हूँ, मेरे सतपुरुष, क्या बात है उनकी। ये सारा संसार जानता नहीं, जानना चाहता नहीं, क्योंकि मान ने इतने जन्मों से सत में ये था, त्रेता में ये था, द्वापर में ये था, कल में ये है। तो इतने युग काटने के बाद खुद ही देख लो कितना मान अंदर आ जाता है। कैसे कोई जागेगा, कैसे बात बनेगी। इसलिए मेरे मालिक, चल तेरा दास अपनी ड्यूटी देता है। तो ये तो नहीं कहेगा कि जिसको मैंने इतनी बड़ी दात दी उसने संसार को आवाज़ नहीं दी, वो चुपके से बैठा। नहीं साहब जी, मैं 24 घंटे अलर्ट रहता हूँ, 24 घंटे कलम या सुरती दोनों से जुड़ा रहता हूँ। कभी लिख देता हूँ, कभी तुम्हारी सुरती में चला जाता हूँ। मुझे कुछ संसार से लेना देना नहीं। ये संसार है ही नहीं, किसको कहूँ ये संसार है ही नहीं। साहब जी होता तो मैं कहता। अब मैं तो यहाँ पर भी अपने आप को निजधाम में ही महसूस करता हूँ। मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं संसार में हूँ। बस ये लगता है एक सिपाही की ड्यूटी, एक दास की ड्यूटी आपने लगाई तो मैं यहाँ बैठा हूँ। बाकी मैं क्या करता हूँ यहाँ, कुछ नहीं, मेरा लेन देन ही नहीं है। इस शरीर को पालना पड़ता है, बस इसको कुछ दे देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि ये श्वासा लेता रहे और मैं आपके गुणगान करता रहूँ। आप तो अमरलोक के स्वामी हैं, वहीं से हम सब हंसा आए हैं, पर कोई जाना नहीं चाहता। साहिब जी विचित्र है ना। एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी वैकुंठ से इस धरती पर आए। उन्होंने सूअर और सूअरनी का रूप धारण किया, और सूअर को आपको पता है बड़ी गंदगी पसंद है। वो बड़ी मस्ती से उस कीचड़ में नाच कूद रहे थे। तो उनसे आके पूछा गया कि बाबा वैकुंठ खाली पड़ा है, आप यहाँ पर हो, चलो वैकुंठ में। तो कहा नहीं बाबा, यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, बड़े मजे में है बाबा, मत तंग करो, हमें इधर ही रहने दो।
वही हाल इस संसार का है। कहता है बड़े मज़े में है, हमें यहीं रहने दो। कल मैंने आपको बताया था कि चक्रव्यूह में तुम कैसे हो। 6 चक्र के पार्ट्स है जिनको तुम्हें काटना पड़ता है। जैसे अभिमन्यु को चक्कर काटने थे तो जिस चक्कर में जाना था, जो उनके पास हथियार थे उससे लड़ना पड़ता था। फिर दूसरे चक्कर में जाना था, जो उस टोले के पास हथियार से उससे लड़ना पड़ता था। तो हर चक्कर में बिन हथियार से किसी जैसा वो हथियार रखे थे उसी से आपको लड़ना था। तो मेरा भी कहना आपसे है, आपको भी 6 चक्र भी उससे गुजरना पड़ता है। आइए देखें वो 6 चक्कर क्या है। मैं उसका उदाहरण कल आपको दूध से दिया था। दूध से भी 6 चीजें उत्पन्न होती हैं। पहले तो दूध अपना हो गया, अपना रूप। दूध को आपने गर्म करते रहे, उसका पानी एवापोरेट कराते रहे तो खोया बन गया। दो, फिर दूध को आपने गर्म किया, गर्म करके उसमें अलम डाला, फटा दिया, पनीर बना लिया, तीसरा रूप मिल गया। दूध को गर्म किया कुछ, और फिर उसमें दही का पानी डाल दिया, दही बन गया, चौथा रूप। दही को मथा, मक्खन निकाल लिया, पांचवा रूप। मक्खन को गर्म किया, आंच दी, घी बना लिया, छठा रूप। दूध को भी 6 चक्रों से गुजरना पड़ता है। 6 रूप उसके सामने हैं आपके। मनुष्य को भी 6 चक्रों से गुजरना पड़ता है। आओ गिन के बता देता हूं। कभी किसी ने ब्रह्मांड में नहीं बताया, मैं भी पहली बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरा सतपुरुष बोलता है। मैं एक छोटा सा कीड़ा पतंगा भी नहीं है। तुम ठीक कहते हो जो मुझसे नहीं जुड़ते। क्या जुड़ोगे एक दास के साथ, क्या कर लोगे कीड़े पतंगे के साथ। तुम्हें तो बड़ा कोई सेठ चाहिए, बड़ा बड़ा पता नहीं कैसे रूप वाला तुम ढूंढते हो। क्या उसके पास हो तो तुम ढूंढते हो, क्योंकि अभी हो ही नहीं तो ढूंढोगे क्या। मैंने किसी को कहा था, किसी ने मुझे कहा फलाने के आप रक्षक हैं। मैंने कहा उसके पास मेरा शब्द ही नहीं तो रक्षक कैसे बनूंगा। मेरी वर्दी नहीं उसके पास तो कैसे रक्षा करूंगा। आर्मी की वर्दी हो, आर्मी का बैच हो, उसका नंबर सब कुछ होता है तो आर्मी रक्षा में रहती है। उसकी हर बात का ध्यान रखती है, उसके परिवार का ध्यान रखती है, उसकी दुख तकलीफ का ध्यान रखती है। शब्द ही नहीं लिया तो भी बोलने में क्या करूँ बाप, आप नहीं ध्यान, फिर क्या करना पड़ता है, चुप भी धारनी होती है। आइए आपके पास 6 चक्र हैं जिनको आपने पार करके, निरंकार ने 6 चक्र आपके लिए रचे हैं, इनको पार करके आप सतलोक जा सकते। और ये चक्र बिन सतगुरु कोई काटे नहीं, कोई लाख करे उपाय। तुम कर लो जितना मर्जी यत्न है, तुम मर्जी से पंडित पुरोहितों से कोई लाद मांग के लेता है, कोई कुछ करता है तो बात होगी तो कहते वाह वाह पंडित जी ने सारा कर दिया, ये फलाने ने कर दिया। ये तो तुम्हारे कर्मों का सौदा है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन 6 चक्र बताने लगा हूँ। ध्यान रखना, जो निरंकार ने 6 चक्र तुमको दिए हैं उनसे तुम निकल जाओगे तो निजधाम जाओगे, नहीं तो जन्म मरण में पड़े रहोगे। मेरा क्या जाता है रे बाबा। पहला है
मन को मिटाओगे, ये तुम्हारी ताकत नहीं, क्योंकि वो मन, आप भगवान हैं, तुम कैसे उनको मिटाओगे? तुम तो 24 घंटे उनसे मांग रहे हो। मन, उसके बाद दूसरा अंग है बुद्धि, तुम्हारा ब्रेन, जिससे तुम सारी जितनी भौतिक उन्नतियाँ करते हो वो सारी भौतिक उन्नतियाँ आपकी बुद्धि से। फिर आता है चित्त, जो आपकी हर चीज़ को याद रखता है, आपको आदेश देता है, तेरे पास पैसे कितने हैं, तेरे पास क्या चीज़ कितनी है, तुम्हारी दौलत कितनी है, तुम्हारे पास ज़मीनें कितनी हैं, तुम्हारे कौन कौन से बंधु हैं, रिश्ते नाते सब गिन के देता है। मन, बुद्धि, चित्त। और चौथी बात है अहंकार। अहंकार के तुमने किसी से किस तरह डील करना है। कोई आपसे बड़ा आ गया तो हाथ जोड़ लेना है, आपसे तगड़ा आ गया तो हाथ जोड़ लेने, आपसे कमज़ोर आया तो अकड़ जाओगे, अपने से कमज़ोर आओगा तो उसको 2 थप्पड़ भी मार दोगे। तो ये 4 हो गए ना, 4 अभी गिन लेना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चक्कर व्यू है। 5वां है आशा। हर पग तुम्हारे अंदर आशा बहती रहती है। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सूना। हर घट में आशा तृष्णा, 24 घंटे सोच में रहते हो, ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा। और बाबा तुम कुछ करने वाले नहीं हो। कर्ण करावन हार, तो सब कुछ तेरे पास, तेरा तुझको सौंप दे उसको, सतगुरु को। सतगुरु मेरे सुरमा, कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। मोक्ष मिल जाता है रे बाबा उनके बान से, तुम्हारी आशा तृष्णा से नहीं। तो 5वां बोला आशा और तृष्णा, हो गए ना 6। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा और तृष्णा, ये 6 चक्र भी निरंकार ने रचे हैं तुम्हारे लिए। इनसे बाहर आ जाओ तो शुद्ध बन जाओगे। जैसे दूध 6 तत्वों से पार, 5 से पार होके 6ठे में पहुंचता है तो शुद्ध घी बन जाता है। अब दूध में भी नहीं जाके समाए। घी को लाख यत्न करो, घी में दूध में समाया, अब नहीं समाएगा, तैरेगा ऊपर, अपना अस्तित्व अलग रखेगा। अब उसको दूध नहीं कुछ कर सकता, दही कुछ नहीं कर सकता, लस्सी कुछ नहीं कर सकती, पनीर कुछ नहीं कर सकता, खोया कुछ नहीं कर सकता। देखा घी क्या है। अब पूड़ी बनाओ, जलेबी तलो, परोंठी बनाओ, पूड़ियाँ बनाओ, तुम्हारी मर्जी है क्या बनाना है। अब तुम्हारी दूध नहीं रहा, शुद्ध घी बन गया। इसी तरह पूर्ण सतगुरु 6 चक्रों से तुम्हें बाहर निकालता है। आपको पता है अभी मनु बेचारा बाहर अंदर जाना जानता था, बाहर आना नहीं जानता था। 3 का पता था, 3 का पता नहीं था, ये थी बात। 3 शस्त्र से पता थे कि ये चलाने हैं और बचूंगा, 3 चलाए, उनसे पार किया। चौथे, 5वें और 6ठे ने घेर लिया, वहीं चित्त हो गया। तुम दूसरों की मिसाल देते, अपने आप को नहीं देखते। हर मनुष्य के साथ 6 चक्र है मेरे प्यारे। ये काल ने 6 चक्कर दिए हैं, इसी से तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है। ये कल और कल में जाते हो, आशा और तृष्णा ले जाते हैं। और क्यों ले जाता है ये मन मान तेरा, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतनी दौलत वाला हूँ, मैं कौन हो तुम? बताओ तो सही। तन हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो कौन? तुम तो आत्मा हो, जिसको इन चीज़ों से कुछ लेन देन ही नहीं। शुद्ध घी को किसी से क्या लेन देन है बाबा। अब वो घी खराब नहीं होगा अगर उसका कनस्तर जिसमें तुम डालोगे वो साफ सुथरा सब तरह से ठीक है, तो वो घी कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए पूर्ण सतगुरु तुम्हें आत्मा से हंस बनाता है,
6 चक्कर भी उसे पार कर तुम्हें मोक्ष की दुनिया में ले जाता है। पर तुम कैसे जानो, तुम्हें फुर्सत ही नहीं संतों की बात सुननी। आओ मैं आपको मैंने अभी सुबह 4 दोहे लिखे आपके लिए, लिखता हूं फटाफट। सतगुर बिन भक्ति करता, सतगुर बिन देता दान। ये तुम जो कहते हो ना हम इतना दान देंगे ये करेंगे, उसके लिए लिखा है सतगुर बिन भक्ति करता, सतगुरु बिन देता दान। कहे वह नाम वह सब निष्फल गया। कुछ भी जैसे पानी में डाल देते हो कोई चीज निष्फल गया, यही है सच्चा ज्ञान। कोई लाभ नहीं। बिन सतगुरु जो कार्य संसार में तुम करते हो वो मौत की तरफ ले जाता है, चाहे उसमें 3 लोक का दान भी क्यों न कर दो। तुम छोटे दान की बात करते हो, 3 लोक का दान भी लागू नहीं लगता। दूसरा लिखा है सतगुरु आज्ञा से आवे, सतगुरु आज्ञा से भक्ति में जाए। सत्संग में आवे, सतगुरु की आज्ञा, आज सत्संग है टाइम दिया होता आओ। सतगुरु आज्ञा से भक्ति में जाए। किस तरह से भक्ति करनी है, किस तरह इंगला पिंगला सम करनी है, किस तरह सुषमना जगानी है और किस तरह ऊर्ध्वमुखी ध्यान हो जाना है। नाभि में नहीं गिरना, नाभि में गिरता है तो गिर जाता है, मृत्यु है। आत्मा की मृत्यु होती है जब आप नाभि में जाते हो, उससे नीचे गिरते हो। तो नाभि से श्वासा नेजल से ऊपर ही रहे तो जीवत मरना कहलाता है। उसी का नाम जीवत मरना है, बवजल तरना। जीवत मरना बवजल तरना। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद। मन नहीं बोलना, मेरी सुरती आनंद। कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद। कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मरी जाइए, छूट पड़े संसार। ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार ध्यान में जाना है। भक्ति की विधि इसलिए बोला सतगुरु बिन भक्ति सब निष्फल ले जान। दान पुण्य जो करता कोई फल मत जान, कोई फल नहीं है। सतगुरु आज्ञा ते आवे, सतगुरु आज्ञा से भक्ति में जाए। कहे वह नाम वे अमर देश का 3 लोक से पार हो जाए। अमर लोक का बन जाता है और 3 लोक से पार हो जाता है। वो सच्चे देश का अमर लोक का वासी है। चल हंसा अमर लोक को, अमर लोक का वासी। तू तो अमर लोक का वासी है, काल जाल में फंस गया। कैसे छूटे फांसी रे, ये फांसी लग गई, कैसे छूटोगे। एक सतगुरु आन छड़ावे, जे तू उसको शीश दे जावे। अगर अपना शीश उसके आगे झुका सकते हो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से, बात बन जाएगी। शीश उतारे भुए धरे, ता पर राखे पाँव। के कबीर ऐसा होए तो आओ। जब ऐसे हो तो तब दीक्षा लेने आना, उसके बिना दीक्षा क्या में करो। शीश उतारे भुए धरे, ता पर राखो पाँव। उस पर पाँव रखे तो आओ मेरे ऊपर। इतना झुक जाओ कि बस कुछ और झुकने के लिए बाकी न बचे। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। सतगुरु के हाथों में सौंप दो जीवन की नैया। सतगुरु के हाथों में सौंपोगे तो मोक्ष, नहीं तो काल जाल में फंसे रहो। कोई नहीं अपना इस जग में, सब बेगाना रे।
कोई चीज अपनी नहीं। बिन सतगुरु नर सोया पड़ा। हर नर बिना सतगुरु के सोया है, तभी तो कोरोना सताता है ना। बिन सतगुरु नर सोया पड़ा, नींद में बिन सुरती सब कुछ जाए। नींद है ये, सुरती ही तुम्हारे पास है, उसके बिना सब कुछ कोई लाभ देने वाला, सब बेकार है। नींद में क्या चीज़ आपके काम आती? तुम्हारी दौलत आती, कोई संबंधी काम आता है जब तुम गहरी नींद में? कोई उस समय तुम्हारा है? कोई नहीं। तो यही जानना, खाली हाथ हम आए थे जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। निज अपनी सुरती के बिना कोई आपका अपना नहीं प्यारो। 6 आपको रूप बताए, 6 से पार हो जाएगा तो पार है। 6 चक्कर काट लोगे तो 6 चक्कर से पार। और क्या किया निरंकार? क्या दुश्मनी करी? दूध ने कौन सी, उसको तो तुमने कर लिया और तुम्हें कोई दुश्मनी नहीं लगी दूध से। तुमने दूध से घी बना लिया ना, तो दुश्मनी किस बात की? गुर सीख लिए। आहिस्ता आहिस्ता कब कितना समय लगा होगा इन चीज़ों को, पर तुमने जल्दी सीख लिया क्योंकि सीखा हुआ था सतयुग से, और तुमने कल युग में उसको पा लिया ना। और अब कठिन नहीं लगता, आप कभी नहीं शिकायत करते हो दूध के लिए, फिर निरंकार से कैसी शिकायत? उसने चक्रव्यूह रचा क्योंकि उसको पर ऐसी थी। दूध ने चक्रव्यूह रचा तो तुमको दूध की परेशानी नहीं, लेकिन निरंकार के चक्रव्यूह से परेशानी नहीं बाबा। उसने कोई बुरा नहीं किया, कोई बुरा नहीं करता, वो आपका सहायक है, पल पल सहायक है। कोई भी संसार में चीज बुरी नहीं, ना देवी देवता बुरे, कुछ भी नहीं। ऋषि मुनि जपी सन्यासी गुरुआ सब अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी अपनी सीमा। बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिलिया कोई जे, सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा मन नहीं खोजना। तुम कौन होते हो मन खोजने वाले? सुरती को जगाओ तो बात बन जाती। इसलिए बोला मन जब तुम लेते हो तो इसका मतलब अभी तुम उत्पन्न ही नहीं हो, अभी तुम दुनिया में हो ही नहीं। इसलिए मत जानो तुम हो ही नहीं, और जो है ही नहीं उसका मरना और जीने का क्या फर्क है? वो तो मरा हुआ है, मरे हुए को और क्या मारना? मरा हुआ है सारा संसार, इसको कौन मारेगा? जीवित है कहां? तुम्हें चक्रव्यूह का ही नहीं पता तो तुम गालें देते हो। कोई गालें देता, कोई कुछ कहता है। निरंकार को बुरा बोलना शुरू कर दिया। कौन बुरा है? उन्होंने चक्रव्यूह रचना था तो वो रचा, खेलो ना उस चक्रव्यूह से। दूध से तो खेल लेते हो, घी बना लेते हो, तो कोई परेशानी नहीं। और यहाँ आपको परेशानी है कि आप जो है आप फटाफट मुक्त क्यों नहीं होते? फटाफट कुछ नहीं होता, फटाफट कोई काम नहीं होता मेरे भाई। सतगुरु पाना ही फिर सब फटाफट। सतगुरु पा लिया, सब कुछ तेरे पास, बस फिर कुछ नहीं पाना। एक ही चीज पानी है, सतगुरु, और वो तुम्हारा मान तुम्हें नहीं होने देता। मन बुद्धि चित्त अहंकार और आशा तृष्णा नहीं होने दे। जहां तुम्हारी छोटी सी मांग पूरी हो जाती है, कोई राग पैदा कर देता हो तो वाह 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 राग पैदा कर दे। ओ बाबा सब चालाकी, सब होशियारी, उस होशियारी को तुम पकड़ नहीं सकते, उस चालाकी को तुम नहीं पकड़ सकते, तो बोल देते हो ये बहुत शक्ति। उसकी शक्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? राग क्या मिलेगा? आगे लिखा बिन सतगुरु नर सोया पड़ा, नींद में बिन सुरती सब कुछ जाए। सुरती जगाए बात बन जाए। सुरती जगानी है, तुम नहीं जगा सकते। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय, सतगुरु के पास जाना ही पड़े। नहीं तो काल खा जाएगा तुम्हें, फिर खाएगा ना। फिर तुम चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए तो क्या करे? नहीं तो काल ग्रास बनाए, फिर तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी। वो क्या ग्रास बनाना, मृत्यु मिलेगी तुमको, और वो तुम खुद अपने लिए मृत्यु बना रहे। तुम ही नहीं जागना चाहते, पूर्ण सतगुरु को ढूंढना नहीं चाहते, उससे दात पाना नहीं चाहते, तो फिर मृत्यु नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? चौथा दवा लिखा मैंने आज ही,
सुबह अभी लिखा, मन मान में सब जग पड़ा। मन और मान के दो चीजों में सब जग पड़ा। अपना भेद कुछ ना ही पावे, अपने बारे में आत्मा, अपना मन, अपना भेद का मतलब आत्म का कोई ज्ञान नहीं। उसके रास्ते में तुम्हें चलने का कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं तो अपना भेद कुछ नहीं पावे। सतगुरु सु वैनाम शब्द जो पावे, सतगुरु से वैनाम शब्द मिलता है। वैनाम में सतपुरुष का वासा होता है, उन्हीं का शब्द है। उन्होंने ही सतगुरु इस गधे भाई को दिया, उसी में उनका वासा है। तुम उनका वासा भी नहीं लेना चाहते, जो तुम्हारा मालिक है, तो कोई क्या करेगा। देखा कितना मान है, आवागमन से पार हो जावे। सतगुरु से वैनाम शब्द को पावे, आवागमन से पार हो जाए, जन्म मरण से पार हो जाओगे। एक पग चलना है सतगुरु की ओर, तुम आओ पग एक। कृष्ण भगवान ने कहा, क्या बोला, तुम आओ पग एक, मैं आऊं सो। सतगुरु सो आगे बढ़ाता है, तुम्हें सब कुछ दे जाता है। तो कदम ही बढ़ाया। इतनी कठिनाई से सतपुरुष दात पाई तुम्हें देने में 1 मिनट नहीं लगाता, कुछ नहीं मांगता, कोई कीमत नहीं मांगता। हीरा तो मोलू बिके, शब्द मोल ना तोल। जो दात सतगुरु देता है उसकी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन तुम्हें नहीं ना समझ आती, ये अचंबा है मेरे प्यारो। बिन मांगे मोती वह पावे, निज कूल को तार कर जावे। 71 पीढ़ियां तार जाता है जो सतगुरु से दात को पाता है ना। खुद नहीं तरता, आप न तरे और उनको तारे। 71 पीढ़ियां अपना वंश पार कर जावे। ये है सतगुरु की दीक्षा। सतगुरु पा लिया तो झगड़ा खत्म हो गया। जे सतगुरु न पाया, तुम मुर्दे समान पड़े रह गए। तुम जिंदा नहीं, मुर्दे हो, और अपने आप को जिंदा समझते हो। यही भूल है। इसलिए कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। ये सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कोई लाभ नहीं है तुम्हारे इस पुण्य दान से। तुम कहोगे मुझे कुछ मिलेगा, कर्म, मृत्यु आएगी, कर्मों अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। वो फल है और मृत्यु फल है। फल मिलेगा तो मृत्यु ही मिलेगा ना, बिना सतगुरु के क्या मिलेगा। फिर जन्म होना, मृत्यु फल पाओगे, अमृत नहीं पाओगे। मैं आपके सामने सूरदास जी विल्प मंगल की कहानी दोयों के रूप में आपको सुना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब तक महान हस्तियों का जीवन तुम नहीं जानोगे, तुम में चेतना नहीं जगेगी। जब तक उनके जीवन का एक एक अंश तुम्हारे अंदर नहीं बैठेगा, तुम पार नहीं हो सकते। इसलिए मुझे कुछ न कुछ कहना पड़ता है। मंगल कहते हैं, मैंने ही तो लिखा था तुम्हारे लवियन की सुरती में। मैंने अपनी सुरती में तुम्हारी आंखों को ही देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे को ही देखता हूँ और उसको देख के लिखता हूँ। तो क्या आप ही, अब प्रभा कह रही है, क्योंकि सूरदास जी, विल्प मंगल जी इस प्रभा को चिंतामणि ही समझ रहे। उनके सामने जो खड़ी औरत है वो उनको चिंतामणि दिख रही। तभी तो मंदिर से उसके घर तक पीछे आए। तो जो अच्छे घरानों के लोग होते हैं वो अच्छी चीजें जरूर पढ़ते हैं। तो वो कहती है, तो क्या आप ही कवि विल्प मंगल हैं? क्योंकि उसने ये कविता पढ़ी थी। तब उसको लगा ये वो कवि है। प्रभा आश्चर्य में पड़ी, देखने लगी आंखों में। तब उसने
विल मंगल सूरदास की आंखों में देखा, इतना बड़ा कवि ये इतना छोटा बन के यहाँ खड़ा है। ये वेद वैनाम जी देते हैं प्यारे जागृत अवस्था में सुरती आंखों में, क्योंकि तुम्हारी इस जागृत अवस्था में तुम्हारी आंखों में सुरती होती है, आत्मा का वास होता है। इसीलिए कहा सत्संग में जब आते हो तो सतगुरु को क्यों देखना है कि उस समय उनकी चेतन सुरती आंखों में होती है, और जिस सुरती में सतपुरुष का भी वास होता है, और जब वो सुरती तुम्हें मिल जाती है आंखों से, आंखों के द्वारा, तो क्या मिलता है? देखो ना मंगल की ही कहानी कि उसको जिसकी तरफ देखता है, क्योंकि वो सिर्फ आंख देखता था, शरीर थोड़ा देखता था। आंख सबकी तो एक जैसी दिखती है। आंख से देख के वो कहता था ये चिंतामणि, देखा प्रेम क्या कर देता है, एक जगह फिक्स हो देता है। जैसे सोनार सोने को पिघलाने के लिए ऊर्जा को एक जगह फिक्स करके फेंकता है, फूंक मारता है और दिए के उस रोशनी को, उसकी ज्योत को, उसकी तीव्रता को सीधा सोने के ऊपर फेंकता है। इसलिए आगे पीछे नहीं फेंकता। जो प्रेम करते हैं संसार में बस आंख से करते हैं, उनका और कहीं से नहीं होता। फिर वो आंख बंद हो जाती है, क्योंकि अंदर की आंख से होता है, ये बाहर की आंख नहीं है। ये बाहर की आंख तो तुम्हें सताती है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? इससे कुछ नहीं किसी को मिलता मेरे प्यारे, ये धोखा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे आदि नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता भड़ी होगी। तन बिन पर से नैन बिन दर से, यही विधि सब अलौकिक करनी, मैं मां जाई कई विध बरनी। देखा, नैन अंदर की आंख जगी तो बात बन जाती है। ये भक्ति बड़ी विचित्र है। तुम इस भक्ति को भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जान। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। पूर्ण सतगुरु पा लिया। आज तक कभी तुमने सुना था कि संसार में कौन सा चक्रव्यूह है? किसी किताब में है? बता दो। तुम्हें तो दूध का नहीं पता था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संत ऐसे नहीं कोई बन जाता, उसको बनाने वाला बनाता है। कोई जर्नल खुद नहीं बन जाता, उसके गुण देख के उसको बनाया जाता है। गुणों का देखना उसका प्रमाण है। उसके अनुसार इंसान को संसार में भी भौतिक उन्नति मिलती है, तो आध्यात्मिक उन्नति में क्या उसको नहीं देखा जाता? आध्यात्मिक उन्नति में भी सत्पुरुष देखते हैं, निरंकार देखते हैं, देवी देवता देखते हैं कि ये किस योग है, उसके अनुसार तुम्हें मिलता है। तब तो क्या आप ही कवि विल मंगल है, प्रभाश्चर्य में पड़ी देखने लगी आंखों में। देखा, आंखों में देखा। आंख भी अंदर की आंख जब बन जाती है तब बांझ बनती है। तन बिन पर से नैन बिन दर्श, बिन नैन के दर्श अंदर की आंख को बोलते, आत्मा की आंख। तुमने चाहे आंखें फेर ली हैं, फिर विल मंगल बोलते हैं इसी प्रभा को, जिसको उन्होंने चिंतामणि, अभी भी वो नहीं मान रहे। इस अपने मंगल से प्यारे तुमने चाहे आंखें फेर ली इस अपने मंगल से प्यारी, तुमने आंखें फेर ली इस मंगल से। कारण तो बता दो, क्या कारण था कि तुमने अपनी आंखें मुझसे फेर ली? अभी भी सुरती की धारा में बैरहा था प्यारा, अभी भी सुरती की धारा में, वो अंदर की आंख में है, वो बाहर की आंख में नहीं है, बाहर के तन में नहीं है। ये भक्ति का लक्ष्य है।
तब मैं सूरदास की बात आपको सुना रहा हूँ। छोटी सी बात नहीं है, तुम्हें कैसे समझ आएगी, तुम तो अभी हो ही नहीं, परंतु चलो मैं ब्रह्मांड के ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगियों को कुछ समझ आएगी। क्योंकि जब शरीर तज देते हैं तो समझ आती है, फिर तो प्रेतों को भी समझ आने लगती है। तुम्हारी तो बात ही नहीं है जो ब्रह्मांड में मेरा सत्संग सुन रहे हो। आइए भीतर आइए, और वह भीतर चला आया प्यारा। मंगल को बोलती आइए भीतर आओ, चलो आओ। वह मन माया से दूर सुरती में अटका हुआ। मन माया से दूर कहाँ, सारा घर बार छोड़ के बेचारा उन्हीं वस्त्रों में जो पहने थे उस समय निकल पड़ा। कोई निकलेगा? वह मन मान से दूर सुरती में अटका हुआ दर दर भटकने लगा प्यारा। दर दर से भटक के यहाँ मथुरा में पहुंचा, उस मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में पहुंचा। क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं को लिखा। तो देखो शुरू में वो लक्षण होते हैं और मालिक उनको चुनता है। निरंकार ने चुना उनको। हर किसी ने उसे अपनी परमेशी की छवि दिखाई देने लगी प्यारे। हर किसी में उसे अपनी प्रेम सी की छवि दिखाई देने लगी प्यारो। उन्हें अपनी प्रेसी ही दिखने लगी हर जगह। प्रेम ऐसी, प्रेम जिसको करते थे, प्रेसी सितरी नहीं, जिससे वो प्रेम करते थे, प्रेम सी की छवि दिखाई देने लगी प्यारो। जिसको देखते उनको चिंतामणि की छवि, वही आंख दिखती। इसलिए वो सुरती की आंख से सुरती को देख रहे थे। उनको तन से कुछ लेना देना नहीं था, नहीं तो तन तो प्रभा का और था, इंद्रा उनकी पत्नी का और था, चिंतामणि का और था। लेकिन देखा प्रेम, प्रेम एक सुरती धारा है, उसका रूप और रंग नहीं। रूप रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा, ऐसा भगवान हमारा। मन न उसको देख सकते, सुरती में बहती धारा, ऐसा भगवान हमारा। ये सुरती का संबंध है, सुरती का है खेल ये सारा, सुरती बिन कुछ ना ही न्यारा। सुरती जगा ले बात बन जाए, बिन सतगुरु कोई ना पारा। सतगुरु के बिना कोई पार नहीं हो पाता। तुम लाख यत्न कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये वेद व्यायाम जी देते हैं, एक को पाना ही सब पाना जान। एक को पाना ही पाना है, एक को पाया सब पाया। अब इस एक से उनको बस एक छलांगी तो लगानी, एक कदम आगे बढ़ाना और मालिक को पकड़ लेना है। चिंतामणि को छोड़ना है और मालिक को पढ़ लेना है। एक कदम की बात है, सब कुछ पा लिया। इसीलिए सूरदास को चुनते हैं हम। बड़ी महान हस्ती संसार में हुई। मैं आज भी कहता हूं कि उनको बुला के दीक्षा दूंगा। मैं कर सकता हूं जो तो करूंगा। जिस दिन उनकी किताब निकालूंगा जिसमें उनका फोटो है, ये फोटो नहीं होता, हर फोटो दुनिया में जो तुम खिंचवाते हो उसमें वो मौजूद होता है। मत समझना वो फोटो होती है, फोटो नहीं होती मेरे प्यारों, उसमें वो मौजूद होता है। इसीलिए निरंकार का कोई फोटो नहीं बन पाया। निरंकार ने किसी को अपना रूप, मुझे रूप दिखाया तो जो ही सर ऊपर किया रूप मिटा दिया। अब नहीं मुझे पता वो कैसे थे, लेकिन सतपुरुष कुछ कुछ झलकें देते हैं, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। क्यों? सुरती को देते हैं, स्तन को थोड़ा देते हैं, तो सुरती क्या लिखेगी। इसी तरह सतपुरुष का भी रूप नहीं, बिन रूप के दोनों प्यारे हैं। जग को चलाने वाले हैं, निरंकार तीन लोक को चलाते हैं। सतपुरुष सब तीन लोक समेत अमर लोक, जिसका आद और अंत नहीं, सब चलाते हैं और खुद ही वो हैं। इसलिए प्रभा ने एक सुजस्सित कक्ष में अपने सामने चौकी पर बिठाया, सुसज्जित सजा हुआ
कमरे में ले गई, ड्राइंग रूम जिसे कहते हो, अपने सामने चौकी पर, पुराने वक्तों में चौकियां होती थी, चौकी दी पर इस पर बैठिए। प्रभा ने कहा कि आप बताइए मंगल जी। दृष्टि प्रभा के नैनों में गड़ दी। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि प्रभा की नैनों में गाड़ दी। भूले सब, उनको कोई और तो दिख ही नहीं रहा था। चौकी पे भी बैठे इस नए घर में वो नहीं देख रहे थे। मैं तब लिख रहा हूं कि वो घर नहीं देख रहे थे, वो सड़क नहीं देख रहे थे, वो मंदिर नहीं देख रहे थे, वो प्रभा को नहीं देख रहे थे, वो तो चिंतामणि की आंख देख रहे थे। देखा प्रेम किसको कहते हैं? ऐसा प्रेम न तुमने जीवन में देखा, न सुना, न पाया, न पाओगे। यही प्रेम संतों में आता है रे बाबा। उनको तुम तन समझ लेते हो, यही भूल हो जाती है। वो तो इससे भी मीन सुरती होते हैं, जिनकी मीन से मीन सुरती निजदाम में रहती है, वो तो यहाँ एक बस मुर्दे के समान रहते हैं। वो कहाँ जीवित होते हैं? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ सकती। क्यों? कि तुम अभी पैदा ही नहीं हुए। इसलिए बोला तुम अभी पैदा नहीं हुए प्यारो, तुम्हें पैदा होने में अभी समय लगेगा। इसलिए सूरदास को समझ लेना आसानी में यहाँ रोकता हूँ उनकी इस वाणी को, और आपको आगे ले जाता हूँ। प्रेम प्याला सुरती धारा सदगुरु की। प्रेम प्याला सुरती धारा। प्रेम प्याला कोई प्याला नहीं होता, नाम दिया जाता है। ये बड़ी मीन और बारीक प्रेम की रसरी है, जो मैं वहाँ सूरदास से उठा के अब आपको यहाँ लाया हूँ। प्रेम प्याला सुरती धारा सतगुरु की, सार शब्द सुरत शब्द से पाए। मुझे भी तो बिल्कुल मीन से मीन सतपुरुष ने दात दी। कोई बोले थोड़ा, हमें तो इस संसार को शब्द देते हुए 3 बार बोलते हैं उसके कान में, देखा तब भी नहीं पकड़ते। और हमारी सुरती को वो दे के चल दिए। अभी हम उठे नहीं थे, वो 2 मिनट पहले आए। मैं 3 बजे उठता था एग्जैक्ट, घड़ी उठा देती थी अपने अंदर की घड़ी, यानी कि बाहर अलार्म नहीं कभी लगाया, अंदर की घड़ी उठाती थी। इसलिए वो 5 मिनट पहले आए, अंदर दाखिल हुए तो सारी मेरी कुटिया ऊपर की चेतन हो गई उनकी रोशनी से। मुझे दिख रही है कोई रोशनी है, कोई अंदर की आंख से। फिर उन्होंने शब्द फेंक दिया मेरी ओर और चल पड़े। मैं उठा, उनको जाते देखा और सुरती पकड़ी, शब्द पकड़ा। इसको कहते हैं सूरदास की सुरती और संतों की सुरती। उस समय अगर पूर्ण कोई संत होता तो सूरदास को निजदाम पाता, पर था नहीं कोई संसार में, तो कैसे मिलता उनको? प्रेम प्याला सुरती धारा सतगुरु की, सार शब्द सुर शब्द से पाए। जो शीश दक्षिणा दे सके, शीश दक्षिणा देनी पड़ती है, साइबन दात को पाए। शीश दक्षिणा नहीं दे सकते तो ये दात नहीं अंदर जाएगी, तुम्हारी सुरती में नहीं जाएगी, ये तुम्हारे मन पर बैठेगी और तुम गोटा मारो। और मन पर चीज बैठी हुई किसी काम की नहीं। जो मदानी के साथ चीज लग जाती है वो फिर उतरती है, लेकिन जो उसके साथ उसको घी के समान जुड़ जाती है, उसके लिए तुम्हें गर्म पानी में उस मदानी को धोना पड़ता है अच्छी तरह से। अच्छा गर्म पानी करके वो घी उससे उतरता है। अभी वो
तुमने उसे भिगोया था, लेकिन कुछ घी बन के उसके साथ लग गया है, क्योंकि अभी मक्खन ही बना था और वो रूप तो उसका अंदर घी है। वो मक्खन जो लगा वो गर्म पानी से उतरेगा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर घी की धारा है, सुरती है। इसी तरह जब संतों के पास आते हो तो सुरती धारा, जब तक तुम अपनी आत्मा को चेतन करके नहीं आओगे तो क्या पाओ? कुछ हाथ नहीं आता। ये है जो शीश दक्षिणा दे सके साइबन दात को पाए, सोई रूप नितत्व शब्द साइबन का नितत्व, जो लिखा ना जाए बोला ना जाए वो नितत्व शब्द कहलाता है। निअक्षर नितत्व, मूल सुरती, निशब्द, ये कहलाता है नितत्व। साइबन का वह नाम शब्द में धुन का सार, धुन उनकी उस शब्द में दार, वो जब कानों में आपको देते हैं तो वो सारी धुन वही उनके अंदर दाखिल होती है साधन, लेकिन वो फिर आगे पीछे भटकता है, सतगुरु का नहीं हो पाता, क्योंकि अभी है ही नहीं, उसने ऐसी धारा बनाई नहीं तो क्या मिलेगा। जो नैनन में पुतली त्यों साइबन गटमाई, आंखों के अंदर जो पुतली है जो तुम्हारी देखने का काम करती है, वो छोटी सी पुतली है अंदर जो देखती है, वो गई तो रोशनी गई, उसी से जगमगाता संसार तुम्हें दिखता है। जो नैनन में पुतली त्यों साइबन गट माही, काल का नर जाने नहीं बाहर ढूंढत जाई। ये काल का नर ये नहीं जानता और बाहर ढूंढ रहा है। जैसे मृग कस्तूरी को बन बन ढूंढे गौस, अंदर का भेद जाने नहीं, कोई नहीं उसे आभास, उसे नहीं पता कि मेरे अंदर कस्तूरी है। तुम्हारे सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल, ग्रह खोल नहीं जानते तही बेओ कंगाल। तुम्हारी गठड़ी भी लाल है, बिन सदगुरु मिले ये गठड़ी खुलेगी नहीं, तभी तो तुम कंगाल हो, उसके बिना कैसे कंगाल हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी बार बार जू नैनन में पुतली त्यों साइबन गट माही, काल का नर जाने नहीं बाहर ढूंढत जाई। भाव सागर तारन ग्रंथ जानिए, ये ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूँ वह नाम सुरती धारा ये ग्रंथ है। इस समय मैं 1068 दोया बोल रहा हूँ, उससे ऊपर का दोया एक कबीर जी का जू नैनन में बोला, उसके ऊपर है 1067 दोया मैंने आपको बोला। भाव सागर तारन ग्रंथ जानिए, वह नाम से वह नाम शब्द संदेश, वह नाम मेरा नाम है और जो शब्द मैं देता हूँ उसका नाम भी वह नाम। इसलिए एक कामा में है, दूसरा दो इन्वर्टेड कामा। जो शब्द सुरती श्वासा एक तार, शब्द सुरती और श्वासा एक तार करता है, सो पहुंचे सतपुरुष दरबार, वही सतलोक पहुंचता है और कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्यारी सत्संग जी मैं यहाँ रोकूंगा, क्योंकि घड़ी अब यहाँ रोकती। प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब, सतगुरु सतनाम सत साहिब, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।